कक्षा 7वीं, विषय हिंदी, पाठ 3, दादी माँ का परिवार। इसके लेखक हैं रमाकांत। बच्चों, रमाकांत जी का जन्म 25 अक्टूबर 1949 को खंडेला, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं एक तेरे बिना, सुनो कहानी, सरस बाल कथाएं, जंगल की कहानियां, परिश्रम का वरदान, सूझबूझ की कथाएं आदि। रमाकांत जी की रचनाएं सुप्रतिष्ठित बाल पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई हैं। बच्चों, इस कहानी में लेखक ने यह बताया है कि संकट के समय शांति, एकाग्रता, धैर्य और एकता के साथ कार्य संपन्न करने चाहिए। चलिए बच्चों, इस पाठ की शुरुआत करते हैं। एक छोटे से घर में दादी माँ रहती थी। यूं तो वह निपट अकेली थी, फिर भी घर आबाद था उनका। रोज सुबह दादी माँ उठती, घर बुहारती, संवारती, आंगन में आसन धरती, खाना बनाती, खाती, परिवारजनों से बतियाती, रात होती सो जाती, दिन मजे में गुजर रहे थे। परिवारजन फल फूल रहे थे। तो बच्चों, आबाद मतलब होता है भरा पूरा, बुहारती मतलब साफ सफाई करना, संवारना मतलब सजाना। तो बच्चों, एक छोटे से घर में दादी माँ रहती थी। वो दादी माँ जो थी वो घर में अकेली रहती थी, लेकिन उनका जो घर था वो आबाद था। आबाद मतलब भरा पूरा था। रोज सुबह दादी माँ क्या करती थी? उठती थी, घर की साफ सफाई करती थी, घर को सजाती थी, फिर आंगन में आसन धरती। आसन मतलब कोई भी बैठने का कपड़ा या सामान, तो आसन धरती थी, उस पर बैठकर खाना बनाती थी, फिर उस खाने को खाती थी और उनके परिवार में जो लोग थे उनसे बातें करती थी। रात होती थी तो वो सो जाती थी। जो दादी माँ थी उनके दिन बड़े ही मजे से गुजर रहे थे और उनके जो परिवारजन मतलब परिवार के लोग थे वो फल फूल रहे थे। अब सुनो परिवार की कहानी। दादी माँ थी समझदार, सयानी। घर के आंगन में बरगद का पेड़ था, उस पर घोंसला बना था। घोंसले में रहती थी चिड़िया, वह दादी माँ की थी संगिया। चिड़िया का नाम था नीलू। सुबह उठ दादी आंगन बुहारती, नीलू फुदकती चिंचियाती, दादी माँ से बतियाती। तो बच्चों, अब उस परिवार की कहानी सुनिए। दादी माँ के परिवार में कौन कौन था? दादी माँ थी जो वो बहुत ही समझदार थी, सयानी थी। दादी माँ का जो घर था उस घर के आंगन में एक बरगद का पेड़ था। उस बरगद के पेड़ पर घोंसला बना था और उस घोंसले में कौन रहता था? एक चिड़िया रहती थी और वह जो चिड़िया थी वो दादी माँ की संगिया थी। संगिया मतलब सहेली थी और उस चिड़िया का नाम था नीलू। सुबह सुबह बच्चों जब दादी माँ आंगन साफ करती तो नीलू यहाँ वहाँ फुदक फुदक कर चिचियाती और दादी माँ से बातें करती थी। एक और थी दादी माँ की साथिन चिंकी चूहिया। पेड़ के नीचे बिल बनाकर रहती, दिन भर घर में उसकी दौड़ लगती। यह थी दादी माँ की दीन दुनिया। दादी माँ, चिड़िया और चूहिया वे सब यदि होती खुश तो दादी माँ भी रहती खुश। दादी माँ हुई कभी दुखी तो वे भी नहीं रहती थी सुखी। तो बच्चों, दादी माँ के साथ
एक तो रहती थी चिड़िया जिसका नाम था नीलू। दादी माँ की एक और सहेली थी चूहिया, उस चूहिया का नाम था चिंकी, जो उस बरगद के पेड़ के नीचे बिल बनाकर रहती थी। वह चिंकी जो चूहिया थी वह पूरे घर में यहाँ वहाँ फुदकती रहती थी। फिर दादी माँ, चिड़िया और चूहिया ये तीनों मिलकर आपस में बात करती थी, खुश रहती थी। बच्चों, यदि कभी दादी माँ खुश नहीं रहती थी तो जो चिंकी चूहिया और चिड़िया थी वो दोनों भी खुश नहीं रहती थी। बच्चों, इस कहानी का शेष भाग हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।